देखा कि पुत्र, अरे मेरा पुत्र है, और अभी तक इंद्र, अरे इंद्र भी डर गया होगा कि ब्रह्मदेव का तपस्या करने गए हैं, हमसे बलवान थोड़ी ना है। अब प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए तो भेज दिया गुरुकुल, षंडवक्र के यहाँ, शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनके गुरुकुल में भेज दिया विद्या अध्ययन करने। आसुरी विद्या सिखाई जा रही है। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान कहलवाता है कि मैं ही भगवान हूं। तब तक मार्ग में मिल जाते हैं नारद जी। नारद जी मिल जाते हैं और बोले कि बेटा, इस चराचर जगत में अगर कोई सत्य है तो वह परमात्मा नारायण, वह परम पिता भगवान विष्णु। तुम्हारे पिता तो अभिमानवश, अगर तुम्हें अपनी मुक्ति और सबका कल्याण चाहते हो तो तुम नारायण की सेवा करो। नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। अब तो प्रहलाद जी की को आसुरी विद्या से कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम गाते। विश्वास हो गया, जैसा भक्ति बता करके गए। अब कुछ दिन बिता तो हिरण्यकश्यपु बुलाया, प्रहलाद कुछ पढ़ लिया होगा, जरा बुला के पूछ ले। बुलाया प्रहलाद को, आओ बेटा। गुरुदेव के पुत्र लेकर के गए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को उठा करके हिरण्यकश्यपु गोद में बिठा लिया और बोला कि पुत्र, तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री, मैंने जो पढ़ा है ना, अगर आप भी पढ़ लो, यह पूरा चराचर जगत पढ़ ले, अगर उसके एक भी मार्ग पर चलना आरंभ कर दे तो मैं तो कहता हूं कि उसकी सदगति मुक्ति सुनिश्चित है। हिरण्यकश्यपु बोला, लगता है हमारे बारे में विशेष बताए हैं गुरुदेव के पुत्र। बोले कि क्या पढ़े हो? तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। और जैसे ही विष्णु नाम कान में पड़ा तो भीतर से जल रहा है। बोले कि प्रभु पिताश्री, नवधा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की है। पहली भक्ति कौन है? श्रवणम, सुनो परमात्मा के नाम को। दूसरा कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तीसरा स्मरणम, हमेशा प्रभु का स्मरण करो। पाद सेवनम, प्रभु के चरण कमलों की सेवा करो। अर्चनम, प्रभु का अभिअर्चन करते रहो। वंदनम, प्रभु की वंदना करो। दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम, प्रभु के प्रति मन में ऐसा दासत्व भाव को उत्पन्न करो और क्या बन जाओ? अपने आप को निवेदित कर दो, समर्पित कर दो। कि सख्यम आत्मनिवेदनम। और जैसे ही सुना, प्रहलाद को अपने गोद से उठा के फेंक दिया और गुरुदेव के पुत्रों को डांटने लगा। यही शिक्षा देते हैं? तो बोले ना महाराज, हम क्यों शिक्षा देने जाए, पता नहीं क्या पढ़ता है, क्या गाता है, क्या करता है। बोले कि ठीक से ले जाके पढ़ाइए। अब तो थोड़ा सा डर प्रहलाद जी के मन में है कि हमारे पिता है, राजा हैं, कहीं मुझे कुछ कर देंगे तो। चले गए, पर विश्वास अपना टूटने नहीं दिए। फिर आए तो वह विष्णु की ही गाथा गा रहे हैं। प्रहलाद से बोला हिरण्यकश्यपु कि अच्छा हुआ जो इंद्र ने हमारे 3 पुत्रों को मार दिया, यह चौथा तो हमारा शत्रु ही जन्म लेकर आया है, इसे मार दो। बोला कि इसे पहाड़ी के ऊपर से फेंकवा दो।
अब ले जाकर के पर्वत के ऊपर से प्रहलाद जी को फेंकते हैं तो क्या होता है? जाको राखे साइया मार सकई ना को, बाल न बाका कर सकहीं जो जग बैरी हो। मानिए कोई भंवरा पुष्प से लुढ़कता हुआ उसकी पंखुड़ियों की गोद से होते होते धीरे से कहां पर आकर के कुमुदनी के पुष्प के जड़ पर गिर गया। क्या होगा उसे? कुछ होगा? कुछ नहीं हुआ। अब तो प्रहलाद जी ऊपर देखे तो विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं केवल परमात्मा का नाम हृदय में जप रहा हूं और पर्वत से फेंक दिए तो मेरा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब जब तक नाम का सहारा है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खौलते हुए तेल में प्रहलाद जी को डलवा दिया, कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका को बुला करके, उन्हें वरदान था भगवान कृष्ण के द्वारा, एक चादर प्राप्त थी कि जब तक शरीर पर रहेगा तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी। चिता सजाई गई, चिता में आग लगा दी गई। होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर के बैठी है, चादर ओढ़ी हुई है। जोर से हवा का झोंका चला, चादर उड़ के कहीं और, होलिका जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब तो इतना प्रबल मन में हो गया कि ना ही अग्नि मुझे जला सकती है। अग्नि का तो स्वभाव है न जलाना, उसमें आप कूड़ा डालोगे तब भी जला देगा, रेशमी वस्त्र डालोगे तो भी जला देगा, स्वभाव ही है जलाना। पर कभी अग्नि अपवित्र होता है क्या? प्रहलाद जी के मन में अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो और कीर्तन करने लगे। बोले कि देख अगली बार तुम्हें प्राण दंड दूंगा, जाके अच्छे से पढ़ के आ जा। प्रहलाद जी के मन में कि अब तक तो पढ़ लिया, अब पढ़ा के आऊंगा। चले गए विद्यालय और शिष्यों को बुला करके, जो मित्र थे उनके, आसुरी विद्या पढ़े। बोले कि अरे छोड़ो। बोले क्या करें? बोले कि आओ कुछ खेलते हैं। बोले कि खेलोगे? बोले कि हाँ। बोले क्या खेलोगे? तो बोले कुछ खेलते हैं। बोले कि ना तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पिताजी हमें भी दंडित करेंगे। बोले कि कुछ होने वाला नहीं है, सब नकली है। बोले क्या? बोले कि हमको पर्वत से फेंकवा दिए, कुछ हुआ? खौलते हुए तेल में डाल दिया, हमारा कुछ बिगड़ा? आग में हमारी बुआ लेके बैठ गई, कुछ हुआ? तो कुछ होगा नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसको करो। अब तो थोड़ा सा विश्वास जगा। बोला कि क्या करना है? बोले कि खेल खेलते हैं। बोले कैसा? बोले कि मजीरा लेकर आओ, ढोलक लेकर आओ, झांझ लेकर आओ, ताशे लेकर के आओ। और क्या करना है? बोले कि जो मैं आगे आगे गा रहा हूं अपने कल्याण के लिए, उसे पीछे पीछे दोहराओ। और हाथ में करताल लेकर के, और प्रहलाद कहने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ताली बजाकर और उसी में प्रभु के महिमा का गान करने लगे। क्या कहते हैं? सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या
नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। श्री रामचंद्र अवतारायण हो। नाम जपत हरि आधारण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धर्मी नारायण नारायण नारायण। धर्मी नारायण नारायण नारायण। पापी नारायण तारायण तारायण। पापी तारायण तारायण तारायण। कीर्तन चल रहा है, उसी के बीच में गुरुदेव के पुत्र चले आए। अरे बोले कि लोगों क्या कर रहे हो? और जैसे ही कीर्तन के मध्य में गुरुदेव के पुत्र आए और जैसे ही प्रहलाद जी को रोकने के लिए बढ़े और प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ तो वह भी भूल गए, वह भी कहने लगे यमुना के तीरे मथुरा नगरी। तीरे मथुरा नगरी। श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण हो। हरे कृष्ण चंद्र अवतारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। उनके गुण के बारे में गाते जा रहे हैं कि प्रभु क्या क्या किए। सबरी के बेर सुदामा के कंडोल। वीर सुदामा के तांदुला। सबरी के बेर सुदामा के कंडोल। सबरी के वीर सुदामा के तांदुला। रुचि रुचि भोग लगायायन हो। हरि भोग लगाया। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा है, ऐसी गर्जना हुई कि पूरे भूखंड पर श्रीमन नारायण नारायण सुनाई दे रहा है। नारद जी करताल लेकर चले आए, हिरण्यकश्यपु तक आवाज गई, बोले कहाँ सुनाई दे रहा है? शुक्राचार्य को भेजे। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु आए रोकने और जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श हुआ वह भी कहने लगे दुर्योधन घर मेवा त्यागे। दुर्योधन घर मेवा त्यागे। मेवा त्यागे हरि जी मेवा त्यागे। मेवा त्यागे हरि जी मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाया यन हो। साग विदुर घर खाया। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब ऐसी गर्जना हुई कि हिरण्यकश्यपु स्वयं आया और दूर से देखा, क्योंकि वह कीर्तन का प्रभाव जानता है, सत्संग का प्रभाव जानता है। हिरण्यकश्यपु वह मंडली में प्रवेश नहीं किया महाराज। उसे मालूम है कि कृष्ण का कीर्तन है। कौ में जो री की मात्रा लगी होती है नीचे कृष्ण में, वह कैसी होती है? ऐसे टेढ़ी होती है ना री की मात्रा।
अंकुश की तरह, और अंकुश का कार्य क्या है? अपनी ओर खींचना। कर्षयतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे। लग गया उसे कि यह कीर्तन तो मुझे अपनी ओर खींच लेगा, दूर से ही जमीन पर जोर जोर से पांव पटकना आरंभ कर दिया। जोर जोर से पांव पटकना आरंभ किया। धीरे धीरे शिष्यों की दृष्टि गई, बोले राजा आ गए। धीरे धीरे करके कीर्तन समाप्त हुआ, और जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ प्रहलाद को पकड़ के लेकर भीतर गया। जाके कहता, अरे कुलद्रोही, अरे दुष्ट, क्या तुमने, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? हे दुर्विनीत, हे दुर्बुद्धे मंदात्मा, अरे क्या तुमने समूल नाश करने का ठान ही लिया है? तुम्हें बार बार विवर्जित करता हूं। अरे हमारे बाद इस भूखंड के राजा तुम होगे, तुम्हारे साथी होंगे, मित्र होंगे, परिजन होंगे, विवाह होगा, पत्नी होगी, तुमको सहारा देगी। धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठा, नारी गृहम द्वारि सखा श्मशाने। कहते कौन किसका है पिताश्री? अरे इस शरीर के बंधन के बाद की बात सोचो। जब तक इस शरीर में बोलता है तब तक ही सब सहारा देने वाले हैं। उसके बाद कौन सहारा देगा, उसकी चिंता करो। साथी दोस्त मित्र कह रहे हो, साथी है मित्र गंगा कि जल बिंदु पान तक। अरे जो मित्र है ना, जब तक श्वास चल रहा है तब तक कहेंगे तुम्हारे साथ साथ हैं, और जो पत्नी 7 जन्मों का वचन निभाने आती है वह अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और जब सब यात्रा निकलने लगती है ना पिताश्री, इस बोलता के निकल जाने के पश्चात तो परिवार के सब लोग क्या करते हैं कि परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके आगे का सोचे हैं, कभी उसके आगे क्या बोलना चाहता है? तो कहते हैं कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे